मैं पहले तो जो आईएमए मेंबर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने 5 साल ही हुआ है मुझे आजमगढ़ में काम करते हुए, 4.5 से 5 साल, और उसमें इतने सालों में उन्होंने मुझ पे इतना भरोसा दिलाया, मुझे इतने सारे वोट दिए कि मतलब उनको विश्वास था या मेरे कार्य पे या विश्वास रहा होगा कि मैं इस पद को संभाल पाऊंगी, और उनके विश्वास को मैं पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि मैं कार्यकाल बहुत ही अच्छा ले जाऊंगी। दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आईएमए भवन आजमगढ़ पर। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए का जो चुनाव हुआ था वो कंफर्म हो गया है। डॉक्टर रजनी त्रिपाठी मैम हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जो मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जी की पत्नी है, बेबी है। आप सेक्रेटरी पद पर जो है विजयी हुई है, जीत गई है, और उसकी घोषणा हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और डॉक्टर डीपी राज जो एक सीनियर डॉक्टर है, वो अध्यक्ष पद पर विजयी हुए हैं, उनकी घोषणा हुई है। मैम, क्या कहना है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के विकास को लेकर, और जो भी चैलेंजेस सामने आएंगे उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? नमस्कार आजमगढ़, जैसे कि सर ने बता दिया, मैं डॉक्टर रजनी तिवारी हूँ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। मुझे आज यहाँ पे 2026 से 2028 के लिए सचिव बनाया गया है आईएमए आजमगढ़, जो एक संस्था है हमारे डॉक्टर्स की। और अभी आने वाले इस वर्षों में हम आईएमए के लिए बहुत चीजें बेहतर ले आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स के हित में काम करेगी, क्योंकि ये संस्था डॉक्टर के हित के लिए बनी है। इसके साथ साथ हम समाज को भी फायदा दें, इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। जैसे कि हम बहुत सारे पहले तो डॉक्टर्स को जोड़ेंगे, जो हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो भी मेंबर नहीं हैं। अभी कुल मिला के 250 मेंबर्स हैं आईएमए आजमगढ़ में, जो कि मुझे लगता है आने वाले 2 साल में 400 पहुंच जाएंगे। उसके साथ साथ हम लोग आईएमए में इंश्योरेंस लाएंगे, लीगल सेल बनाएंगे 24/7, और आईएमए इंश्योरेंस करेंगे। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको अभी नए आए हैं, उनको कैसे मरीजों से डील करना, उनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम करेंगे। उनको कैसे नए जो चेंजेस आते हैं, जो नए ट्रीटमेंट आते हैं, उससे रिलेटेड एकेडमिक प्रोग्राम्स कराएंगे। इसके सारे बहुत सारे अभी हमारी प्लान्स हैं। हम लोग 5 गांव को अडॉप्ट भी करने वाले हैं, जिसमें हमारे 15 दिन पे मेडिकल कैंप्स लगेंगे, और हम उसको स्टेट और नेशनल लेवल पे भी हम आईएमए आजमगढ़ को प्रेजेंट करेंगे। आप सेक्रेटरी बन गई हैं, और आपकी जीत के पीछे और जिन डॉक्टरों ने आपका साथ दिया उनके लिए क्या संदेश है और क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो जो आईएमए मेंबर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने 5 साल ही हुआ है मुझे आजमगढ़ में काम करते हुए, 4.5 से 5 साल, और उसमें इतने सालों में उन्होंने मुझ पे इतना भरोसा दिलाया, मुझे इतने सारे वोट दिए कि मतलब उनको विश्वास था या मेरे कार्य पे या विश्वास रहा होगा कि मैं इस पद को संभाल पाऊंगी, और उनके विश्वास को मैं पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि मैं कार्यकाल बहुत ही अच्छा ले जाऊंगी। डॉक्टर खालिद साहब जो सुब्रा सोनोग्राफी के मालिक हैं, वो पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि बराबर हो गया था, लेकिन डॉक्टर साहब ने आपको मौका भी दिया कि आप ही आगे रहेंगी, मैं पीछे रहूंगा और हर तरह का मेरा सहयोग रहेगा। तो खालिद साहब के लिए क्या संदेश, क्या कहना चाहते हैं? सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। हम लोग का वोट टाई हुआ था, स्टेट बाई लॉज के तहत जो प्रेसिडेंट होता है वो दोबारा वोट करना होता है उसको, तो प्रेसिडेंट का वोट हमारे हित में आ रहा था, बट वो सब आगे जाता उसके पहले ही खालिद सर ने, क्योंकि वो सीनियर थे, पहले सेक्रेटरी रह भी चुके थे, उन्होंने पीछे हट के मतलब उन्होंने बेसिकली अपना विड्रॉ कर लिया, और फाइनली सेक्रेटरी में डिक्लेयर हुई। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आईएमए में अब लीगल सेल बनाया जाएगा। हम देखते हैं कि आपने कहा भी कि एक डॉक्टर जो भगवान का रूप होता है और मानवता की सेवा करता है, इंसानियत की खिदमत करता है, तो बहुत सारी जो घटनाएं हो जाती हैं आजमगढ़ के हॉस्पिटलों में, तो हम देखते हैं कि एक गुस्सा फूट पड़ता है, लोग आक्रोशित हो जाते हैं, जो मरीज के जिम्मेदार होते हैं, और तोड़ फोड़ यहाँ तक की जो है जाम और बड़ी जो है समस्या होती है। तो इसको लेकर क्या कहना है, ये लीगल सेल क्या करेगा? आईएमए लीगल सेल बनेगा, उसमें एक लॉयर भी होगा, इंश्योरेंस कंपनीज जो डॉक्टर के क्लेम को कवर करती हैं वो टीम भी जुड़ेगी, उसमें 2-3 डॉक्टर्स भी रहेंगे, उनका नंबर हर हॉस्पिटल में लगा रहेगा। कहीं पे कोई भी ऐसी गतिविधि होती है जो हानिकारक या लगता है कि क्योस क्रिएट करेगी, उस नंबर पे कॉल जाएगा, वो लीगल सेल से हमारे मेंबर्स वहां पहुंचेंगे विदिन 30 मिनट्स, और वहां का सारा चीज हैंडल करेंगे। अगर वो डॉक्टर वहां मीडिया के सामने नहीं आते, हमारे लीगल सेल के जो मेंबर्स हैं वो डॉक्टर्स के सामने आएंगे और जो मैटर है वो एक्सप्लेन करेंगे। बाकी मीडिया पर्सन से मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज पूरा मैटर समझे तभी कोई चीज छापे या न्यूज में दिखाएं। मैं बताना चाहूंगी, बहुत सारे जर्नलिस्ट पेज बना लेते हैं, जो कि जैसे हमारे हम डॉक्टर्स के प्रोफेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना डिग्री के अस्पताल या नर्सिंग होम चलाते हैं। तो मैं आप सारे मीडिया बंधुओं से कहना चाहती हूँ कि जो सच में मीडिया में नहीं है लेकिन फेसबुक के तहत बेकार न्यूज
बड़े लोग जो शहर के उनका नाम यूज करके उनको लगता है कि उससे उनके न्यूज का व्यूज बढ़ जाएंगे, तो ये बहुत गलत प्रक्रिया आगे जा रही है। प्लीज आप लोग जैसे हमें अनऑथराइज डॉक्टर्स को, अनऑथराइज नर्सिंग होम को बंद करना है, ठीक उसी प्रकार आप अनऑथराइज जो जर्नलिस्ट बन रहे हैं आजकल नए नए, आप उन पे भी ध्यान दीजिए। डॉक्टर रजनी त्रिपाठी उनसे बातचीत कर रही थी। आप सेक्रेटरी बन गई हैं आईएमए आजमगढ़ की, और डॉक्टर रजनी त्रिपाठी हो या मनीष त्रिपाठी हो और डॉक्टर आरपी त्रिपाठी जी, ये वो परिवार है, ये वो घराना है जो मेडिकल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आप मुबारकबाद की मुस्ताक है, मैं भी मुबारकबाद देता मैं हूं। आपको बताना चाहूंगी कि आईएमए भवन की जो आईएमए आजमगढ़ में लाने वाले फर्स्ट जो पर्सन थे वो डॉक्टर आरबी त्रिपाठी जी, हमारे जो पिताजी हैं वही थे। और फिर उनके साथ जो 5-6 उस टाइम के सीनियर डॉक्टर्स थे, बहुत सारे सर लोग, वो लोगों ने मिलकर आईएमए आजमगढ़ की स्थापना की थी और पहली बार 5 मेंबर सिर्फ बने थे और वहां से आज ये सफर 250 तक पहुंचे, जो कि आगे आने वाले 2 सालों में 350 से 400 पहुंच जाएगा। बहुत बहुत आपको बधाई। खबरों में रहने के लिए शमीम जराजपुरी आजमगढ़।